एमएमएच कॉलेज के स्टूडेंट एक साथ इकट्ठा होकर गाजियाबाद के ज़िला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। सीधा स्टूडेंटों का आरोप है कि स्कूल ने एक साल इनका रिजल्ट लेट किया और उसके बाद रिजल्ट जारी हुआ तो आधे से ज़्यादा बच्चों को फेल कर दिया गया। इसी को लेकर गाजियाबाद एमएमएच कॉलेज के स्टूडेंट गाजियाबाद के ज़िला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और जोरदार विरोध प्रदर्शन करें। तो बातचीत करेंगे स्टूडेंटों से, क्या कुछ स्टूडेंटों का कहना है। क्या नाम है भाई आपका? भैया मेरा नाम दीपक पुंडीर है। मैं बीएससी का छात्र हूँ, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद का। अच्छा, क्यों आए आप यहाँ पे? भैया हमारे जो 2021 में हमारा एडमिशन हुआ था बीएससी में, ठीक है जी। अब 2023 चल रही है, 2 साल हो चुकी है। हमारी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अब आया है। एनईपी के तहत हमारे फर्स्ट सेमेस्टर भी हो गया, सेकंड सेमेस्टर भी हो गया। दोनों का रिजल्ट 1.5 साल बाद इन्होंने घोषित करा, जिसमें कि 85% बच्चों को इन्होंने कर दिया फेल, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने। अब आप एक बताइए, 85% बच्चे क्या फेल हो जाएंगे? सब ने एक जैसा लिखा है। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कॉलेज में जाओ, कॉलेज वाले कह रहे हैं हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो सब चीज़ भेज रखी है। ठीक है जी, इन्होंने इतने दिनों से लगा रखे हैं हमारे चक्कर। अब हम आए हैं डीएम सर के पास, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि आप ही बताइए, एनईपी के तहत जब सेमेस्टर होते 3 इंटरनल एग्ज़ाम होने चाहिए, हमारा 1 इंटरनल एग्ज़ाम हुआ। दूसरी, हमारी क्लासेस प्रॉपरली नहीं चली है जी। अब आप बताइए, बच्चे फेल होंगे पास होंगे? मैडमों के पास जाते हैं, मैडम कहते हैं कि 95% बच्चे जो है गाने लिख के आते हैं। ये कौन सी बात हुई कि गाने लिख के आते हैं? सब बच्चे गाने थोड़ी लिख के आएंगे, जिसमें कि सभी बच्चों के नंबर भी सेम है। एक जैसे नंबर कैसे आ जाएंगे जी सारे बच्चों के? क्या सब बच्चे पास ही बैठे थे? जो 28 बच्चों को छोड़ के 29वें नंबर पर बैठा है, उसके भी 25 हैं। जो आगे बैठा उसके भी 25 हैं। ये कौन सा रूल है? और सर जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी। अच्छा लगा ये आपने अपनी आवाज़ किस से उठाई थी, किस तक आपने अपनी बात को? पहले तो हम कॉलेज गए थे, प्रिंसिपल से बात करी, उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी भेज दिया। हम यूनिवर्सिटी गए, वहाँ के हमने रजिस्ट्रार से बात करी, वाइस चांसलर से बात करी। उन्होंने कही हम 2 दिन में आपको रिपोर्ट देंगे क्या है कैसा है, लेकिन कुछ भी रिपोर्ट नहीं आई। हम दोबारा अपने कॉलेज पे गए, उन्होंने कहा, मतलब वहाँ भी वो सुन नहीं रहे थे हमारी बात, लेकिन हमने धरना प्रदर्शन किया। सब बच्चे, कुछ बच्चे बेहोश होकर भी गिर गए थे, जैसा कि आपने कल की न्यूज़ में देखा था। कहाँ पर गिरे थे? कॉलेज में ही, जहाँ पे धरना दे के बैठे थे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने। अच्छा जी। उसके बाद उन्होंने मतलब वो किया, यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से बोला था कि हम तुम्हारा सोल्यूशन करवाएंगे, लेकिन वहाँ जाके कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी गलती केवल बचा ली, उन्होंने एब्सेंट लगा रखी थी, वो सुधार के आ गए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जिन बच्चों के 0-0 दे रखे हैं या सबको एक जैसे नंबर दे रखे हैं, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, रिजल्ट अपडेट कर दिया। अब हमने खुद ही मतलब किया था कि हम डीएम सर के पास आएंगे। अब सर ने कहा है कि हम एप्लीकेशन भेजेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैम, आप यहाँ कलेक्ट्रेट पर आए हो आप लोग, नहीं बताया कि धरने पर भी आप लोग बैठे थे। अब क्या लगता है यहाँ से सोल्यूशन निकल पाएगा? हमें नहीं लगता निकल पाएगा। सब एक दूसरे पे आरोप डाल रहे हैं, हमारी गलती नहीं, हमारी गलती है। बीच में पछ तो हम ही रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, तो 1 साल रिजल्ट भी आपका लेट हो गया। और क्या, और क्या। पहले सेमेस्टर का आना चाहिए था, बाकी कॉलेजों में पहले सेमेस्टर का वो हुआ, रिजल्ट आ रहा है, हाथों हाथ आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा? इसमें हमारी गलती थोड़ी है। एनईपी आप लोगों ने जारी करी है, हमने थोड़ी करी है। हमारा रिजल्ट आना चाहिए, इसमें हम क्यों फंसे? और दूसरों की गलती निकाल रहे हैं, हमारी गलती निकाल रहे हैं। हमारी क्या गलती है इसमें? लोग इसमें कहते हैं 80% उस पर वो होना चाहिए 12वीं के उससे परसेंट पे, और उसके एडमिशन 80% पे होता है। उसके बाद भी कट ऑफ 90 जारी है, उसके बाद भी 0-0 कैसे आ सकता है हमारे? तुरंत 2 महीनों में क्या हम पढ़ना छोड़ देंगे? तुरंत 3 महीने बाद तो हमारा वो पेपर चालू कर देते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। उसके बाद भी 0-0 कैसे हो सकता है ऐसा? रीचेकिंग करवाओ, उसके भी 3000 रुपये ले रहे हैं। जी मैम। कि बच्चों ने कॉपियों में गाने लिखे हैं। एक टीचर्स का कहना है यूनिवर्सिटी वालों का कि सेम बच्चे, एक टीचर पढ़ा रहा है तो सेम पढ़ा रहा है सब बच्चों को, तो सब बच्चे सेम लिख के आएंगे, तो इसलिए सेम नंबर आए हैं। बच्चों की 15 मार्क्स दे रखे हैं। अब जब हम अपने मान लेते, अगर ये रिजल्ट टाइम से देते तो हम मान लेते हम फेल है, तो हमारे पास एटलीस्ट 6 मंथ तो होते तैयारी करने के लिए। अब 3 दिन पहले ये रिजल्ट दे रहे हैं हमारा और बोल रहे हैं बैक भी दो और थर्ड सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम दो। और कुछ बच्चे तो 85% बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल ख़राब हो चुके हैं, उनके घर वाले अब नहीं पढ़ाएंगे उनको आगे, ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। बच्चे बेहोश हो के गिर रहे हैं, वो मर गए। अच्छा, कल धरने पर भी आप लोग बैठे थे, बताया आपने, काफ़ी लोग वहाँ पर ऐसे थे जो वहाँ पे चक्कर खाकर गिर गए। उसके बावजूद भी आपकी बात को यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर हमारे बाहर देखने तक नहीं आए कि कौन बच्चा मर गया या जिंदा है, क्या है, कुछ नहीं। कोई स्टाफ सपोर्ट नहीं कर रहा, बस इतना बोल रहे हैं कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को डाल देते हैं और यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज वालों को डाल देते हैं कि हम जाए कहाँ। अब डीएम सर के पास आए, उन्होंने बोला है एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, अब पता नहीं क्या होगा। अब ये अपनी गलती तो बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। तो 0 एटलीस्ट केमिस्ट्री में किस बच्चे के 0 आ सकते हैं?
किसी के कुछ तो लिखा ही होगा बच्चों ने। 24-24, 25-25, 32 पेज की कॉपी आती है, क्या वो पूरी कॉपी खाली छोड़ के आए हैं? एक बार को मैथ में नंबर 0 आ सकता है, ये मान सकते हैं। केमिस्ट्री में किस बच्चे की 0 आते हैं? हर सब्जेक्ट में 0-0 दे रखा है। कॉलेज वाले कल प्रिंसिपल वहाँ पे गए थे हमारी यूनिवर्सिटी, उन्होंने बोल दिया यूनिवर्सिटी जाके अब्सेंट, अपनी गलती तो सर सब धो रहे हैं, बाकी हमारा क्या। अच्छा चलिए आप एक बताइए, युवा हैं आप, जब युवा ही सड़कों पर उतरेगा तो फिर? सर सड़कों पे तो अभी तक हम उतरे ही नहीं है, हमने कोई बदतमीजी नहीं करी नहीं, किसी की। जिस तरह से धरने पर बैठे हैं आज यहाँ पर आए, उसके बावजूद भी बात नहीं सुनी जा रही। अब हम कहाँ पे जाएं? बच्चे अगर किसी को कुछ भी हो गया, 1-2-3 बच्चे हमारे साथ के ऐसी थी लड़कियाँ, उनको बोल रहे हैं, उनके घर वालों ने उनको बिल्कुल मना कर दिया। अब वो कुछ कर ले अपने साथ, घर वाले नहीं सपोर्ट कर पाते इतना। अगर वो बैक भी दे तो वो 3rd सेमेस्टर की भी और बैक की फीस भी भरे दोबारा, वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे सर? अच्छा काफ़ी तादाद में आज आप यहाँ पर पहुँचे हो, लगता है कि इसके बाद कुछ समाधान निकल पाएगा? भैया अब देखो, डीएम सर से बात तो की है, अगर जो हमारी बात चौधरी चरण सिंह तक पहुँचेगी तो देखो क्या होता है अब आगे का। अच्छा धरना तो आपने दिया था, धरने से तो बात नहीं पहुँची, तो लगता है यहाँ से पहुँचेगी? अब जी धरना दिया था उससे तो बात नहीं पहुँची, पर ये तो जिला अध्यक्ष है ना, जिला अध्यक्ष तो कुछ करेगा। अगर जो इनकी बातें नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? हाँ नहीं जी, अब धरने से तो उम्मीद है आपको कि यहाँ से समाधान निकल सकता है? जी सर, हमारी उम्मीदें हैं, हमारी पूरी उम्मीदें हैं। और जैसा कि हमारी बहन ने कहा कि केमिस्ट्री में कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। सर आप ये बताइए, बॉटनी और जूलॉजी में तो लिखना ही होता है, उसमें तो लिखते हैं। चलो मैथ में तो थोड़ा फॉर्मूला इधर उधर हो गया तो काट दिया, अब जूलॉजी और बॉटनी में तो लिखना ही लिखना है, उसमें भी बच्चों को बैक कर रखी है, 0-0 रख रखी है सर। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ में, ये बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है 2 सालों से। और इन्होंने NEP तो लगा दी चौधरी चरण सिंह वालों ने, पर इन पे फॉलो करनी नहीं आ रही। जैसे DUV है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनका वो सेमेस्टर लगाती हैं तो उन्हें पता है कि सेमेस्टर की वैल्यू क्या है। और सर सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारा सेमेस्टर चलने के बाद, जैसे कि हमारा अगस्त सितंबर में इन्होंने एडमिशन लिए हैं और इन्होंने अक्टूबर नवंबर के आसपास इन्होंने क्लासेस ली। क्लासेस में भी 10 दिन क्लासेस चली, फिर इन्होंने कह दिया ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन में भी कभी कोई टीचर आया, कभी कोई नहीं आया। फिर सेकंड सेमेस्टर में तो बिल्कुल भी क्लासेस नहीं ली। उसके फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होते ही 2 महीने बाद सेकंड सेमेस्टर लगा दिया। सेकंड सेमेस्टर ख़त्म हुआ, उसके अब सर जैसे कि 6-7 महीने हो गए, हमारी पूरी 2 साल ख़राब हो चुकी है और अब तक हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब रिजल्ट आया तो वो फेल आया है। क्या लगता है आपको कोई समाधान निकल पाएगा या फिर अगला कदम स्टूडेंटों का क्या होगा? सर अगर जो कुछ समाधान नहीं निकला तो अब सर क्या ही करेंगे, 2 साल तो ख़राब हो चुकी है, क्या करेंगे? माँ बापों ने सर बताऊँ क्या कह दिया कि आप जाइए काम करिए, और लड़कियों के लिए कह दिया आपकी शादी करेंगे। अब बताइए क्या होगा सर? ऐसे ये देश जो हमारा युवा है वो ठीक होगा, या फिर ऐसे हमारी अर्थव्यवस्था या फिर हमारे आगे के नए वो चीज़ होंगी? जब युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो जी क्या ही होगा हमारे देश का? 85% बच्चे फेल हैं आज की सारी। मैं सब युवा से यही पूछना चाहता हूँ कि सर जो ये मेरिट लगाते हैं 80-85 पे, 90% पे, सर क्या वो बच्चे 1-2-3 महीने में इतना भूल जाते हैं? क्या उनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि वो मतलब FBSC के एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं लिख के आएंगे? 32 पेज की कॉपी में से क्या वो 10 पेज भी नहीं भर सकते? सर बस मेरी यही वो है सरकार से भी और हमारे डीएम सर से भी कि हमारी जो बातें हैं वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी तक पहुंचाई जाए, उनसे कहा जाए कि सभी बच्चों को प्रमोट किया जाए। अच्छा आपने कॉलेज में बात की, अपने MMH कॉलेज में, वहाँ क्या कहा है? सर MMH कॉलेज वाले तो सर कुछ नहीं कह रहे हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि हम जाएंगे सर, उन्होंने 2 हफ्ते ले दिए, कल हो गए, उनकी वजह से एब्सेंट हट गई। एब्सेंट हटते ही सर बस कुछ बच्चे पास हुए, जिनमें से कि बस 1-2% ही है वो बच्चे पास हुए हैं, कुछ की एब्सेंट भी नहीं हटी है। और सर मैडम से पूछते हैं, मैडम कहते हैं कि आप सब तो गाने लिख के आए हैं। क्या सर 95% बच्चे गाने लिख के आएंगे? क्या हम में इतनी मैच्योरिटी भी नहीं है कि हम पेपरों में गाने लिखेंगे? तो ये देश के वो युवा हैं जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। जब युवा ही पूरी तरीके से टूट चुके हैं और अपना दर्द बयां कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि देश के हालात क्या हो सकते हैं। इन लोगों का साफ तौर पर यह आरोप है कि 1 साल इनका रिजल्ट लेट हुआ और उसके बाद इनका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। इसके बाद ये लोग जिला कलेक्ट्रेट पर पहुँचे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।